हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके स्पाउस की करंट फीलिंग्स, लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप सबके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, सो हम कैंडल वैक्स रीड करने वाले हैं आज आपके स्पाउस की करंट फीलिंग्स देखने के लिए। 2 पायल सिलेक्शन है आप सबके पास, आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं पायल। सो पायल 1 हमारे पास है पेशेंस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। पेशेंस, पायल 1। And pile 2 we have the thinking man. ओके, pile 2 हमारे पास thinking man है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं pile 2। अब देख सकते हैं आपको कौन सा पायल अपनी ओर बुला रहा है, कौन सा पायल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो आप अपने पास सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। सो देखते हैं पेशेंस कार्ड, जैसे कि आप लोगों ने सिलेक्ट करा है, आपका आया है पेशेंस कार्ड। तो लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या आती है। इस तो नाम से ही पता चल रहा है कि धैर्य है। ओके, देखते हैं क्या आती है आपकी रीडिंग। पहले अगर फ्लेम को देखें, फ्लेम बहुत हाई जा रही है आपकी, ऊपर की तरफ जा रही है ज़्यादा। पूरा कंसंट्रेट करिए। एक चीज़ है, आपके स्पाउस को ना उन्हें अपनी लाइफ में अभी बहुत चीज़ें क्लियर पता चल रही हैं। मतलब उनकी लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें अभी बहुत रियलाइज़ हो रही हैं, बहुत समझ आ रही हैं, और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि हिम्मत हार के बैठ गए, नहीं। वो अपनी चीज़ों को, हो सकता है अपने इमोशंस को ज़रूर लोगों से हाइड कर रहे हो, बट अपने इमोशंस को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि आप अपने इमोशंस को सिक्योर रखने के लिए दूसरों से थोड़ा सा हाइड कर रहे हो कि नहीं, मुझे ये हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक होता है आपको जो फील हो रहा है, आप उसे मान ही नहीं रहे हो, आप उसे निगलेक्ट ही करे जा रहे हो बार बार, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। तो वो इस एनर्जी से तो बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। अगर हालांकि पिछली अगर ऐसी उनकी एनर्जी रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने रीड नहीं करा है, तो अगर उनकी पिछले दिनों से एनर्जी ऐसी है, देखो यहाँ पे जो 2 नंबर आ रहा है, 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो वो अपने इमोशंस को अपने हाइड ज़रूर कर सकते हैं उन्हें सिक्योर रखने के लिए, लेकिन वो छुपा नहीं रहे। 14 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 14, 7, 3। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये कुछ मंथ्स या महीने भी हो सकते हैं, डेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है ना। और क्या आ रहा है आपके स्पाउस के लिए?
आपके स्पाउस की आपके लिए फीलिंग्स इतनी है कि वो कह रहे हैं मैं अभी खुद पर काम कर रहा हूँ, और ये ना वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको ज़्यादा ना डाउन फील नहीं करना। आप जब भी डाउन फील करते हो ना, जब भी आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो ना उन्हें आपकी एनर्जी पूरी तरीके से सब पहुँच नहीं पाती है। अगर हालांकि आप कुछ दिन से ऑलमोस्ट 14 फरवरी के बाद से अगर आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है, थोड़ा सा आप अपसेट रहना ज़्यादा शुरू हो गए हो, और ज़्यादा इमोशंस आपके हावी हो रहे हैं आप पर, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं उनके उनको ना आपके आप जो भी उनके लिए प्रे करते हो या जो भी आप उनसे उनको मैसेजेस सेंड करते हो, वो ठीक से पहुंच नहीं पाते, या फिर वो आपको समझ नहीं पाते जब भी वो आपको अ, थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, तो ठीक है। उनको एक अनजाना सा ना डर सा महसूस होता है। जैसे मान लो ये एक तरीके का ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसमें अगर आप कभी डाउन फील कर रहे हो तो उनके थॉट्स नेगेटिव हो जाते होंगे, और अगर आपके थॉट्स नेगेटिव जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप अपनी आगे चीज़ों को लेकर थोड़ा इनसिक्योर महसूस करो, स्पेशली विद योर फ्यूचर स्पाउस, तो उस वक्त पे हो सकता है उनकी एनर्जी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है, आपने अपनी एनर्जी को ऐसा ना वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे एक बर्ड भी नज़र आ रही है, तो इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई ऐसा मैसेज हो सकता है आपके स्पाउस की तरफ से जो आपके लिए आ रहा हो, ठीक है। वो आपको ऐसी नेचर के थ्रू ही पता चलेगा, नेचर के थ्रू ही आपको पता चलेगा। और वो आपको रेड फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहते हैं, रेड फ्लावर्स, ठीक है। अगर आपने अच्छा, वो आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दो दो पर्सन्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल देखो ध्यान से। तो वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, लाइक अ डेट और कॉफ़ी डेट और लंच डिनर जो भी है, मतलब वो आपके साथ जाना चाहते हैं कहीं बाहर। और हो सकता है थोड़ा बहुत तो ना वो भी थोड़ा सा ना अपने साथ भी टाइम स्पेंड करना उन्होंने करना शुरू किया हो। जैसे किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, तो किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को जर्नलिंग करना अच्छा लगता है, किसी को स्केचिंग करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, मतलब जो भी आपकी हैबिट्स, आपकी हॉबीज़, आपकी जो भी हॉबीज़ होती हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे, वो हो सकता है ये कर रहे हों, करना शुरू करा हो। किसी को अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग करना बहुत पसंद है, तो वो करता है। किसी को होता है ना, मतलब बिल्कुल सूदिंग साउंड सुनना बहुत पसंद है, तो वो सुनना रेगुलरली शुरू किया हो। तो पहले ऐसे छोटी छोटी हॉबीज़ उन्होंने करनी शुरू करी हैं, जस्ट कि वो थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकें, थोड़ा सा वो खुद को भी वक्त देना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बीच में ही सही, ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पर, जैसे अभी ना मुझे रीडिंग पढ़ने दो, अभी मैं और इसमें डालूंगी तो नहीं समझ आएगा। वो कह रहे हैं आप दोनों सिक्योर हो, आपका रिश्ता उनके साथ, उनका रिश्ता आपके साथ सिक्योर है, और आप दोनों को कोई अलग कर नहीं सकता है। यहाँ पे एक सर्कल नज़र आ रहा है, तो उन्हें जो इनकम्प्लीटनेस लाइफ में महसूस हो रही है ना, वो आपके आने से ही पूरी होगी उनको, क्योंकि होता है ना, अब एक उम्र के बाद आपको लगने लग जाता है कि अभी एक साथ चाहिए। अब यहाँ जिस भी उम्र के लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर एक इंसान को ऐसा लग रहा हो कि मुझे साथ की ज़रूरत है अब। ये किसी किसी के साथ हो सकता है, किसी किसी के साथ नहीं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मीन्स आपके स्पाउस को भी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे किसी की क्या, मुझे मेरे जीवन साथी की ज़रूरत है, अब मैं और अकेले वक्त नहीं बिता सकता। तो इसीलिए वो ना आप तक अब फाइनली पहुंचना चाह रहे हो। और एक चीज़ और है, वो आपको बाइक राइड कराने लेकर जाना चाहते हैं। जैसे वो आगे बैठे हो और अपने उनसे बिल्कुल कस के उनको पीछे से पकड़ रखा हो, और दोनों ने हेलमेट पहन रखे हो, और मस्त वो आपको बाइक राइड पर लेकर जाएं। तो यहाँ पे देखो एक ये भी
बन रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा। और अगर बताएं तो यहाँ पे आपके स्पाउस आपके कंट्री से ही होंगे, ठीक है। ज़्यादा तो यही नज़र आ रहा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो आपके स्पाउस आपको वहीं से ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये इंडिया का मैप बन रहा है हल्का सा, तो आपके स्पाउस इंडिया से ही हो सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया रहें तो होंगे फिर भी इंडिया से ही, ठीक है। ऐसा वैसे इंडिया से ही लग रहे हैं कि इंडिया से ही होंगे। ओके। और ये आपके स्पाउस को स्ट्रॉबेरीज़ खाना बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरीज़ खाना बहुत हो सकता है कि ना वो आजकल कुछ स्वीट्स बनाना सीख रहे हों, या हाँ हो सकता है कि वो कुछ नई नई प्रकार की स्वीट्स, बेकरी आइटम्स या फिर कुछ केक्स एंड पेस्ट्रीज बनाना सीख रहे हों, ठीक है। और क्या हो सकता है? आपके पास आपको हक कर रहे हैं यहाँ पर। वो आपको ना एक ऐसा हक करना चाहते हैं जिसमें ना बस आप अपनी आंखें बंद करो, आप अपना सारी टेंशन को भूल जाओ और बस उस मोमेंट आप बस उनके साथ को, उनके प्यार को महसूस करो, बस और कुछ भी नहीं। उस वक्त कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि वो कह रहे हैं मैं कहीं भी सुकून ढूंढ लूँ ना, लेकिन मुझे सुकून इन दी एंड तुम्हारे पास ही मिलता है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, हाँ मुझे कभी कभी तुम्हारी डाउन एनर्जी फील होती है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम नेगेटिव हो या तुम से कोई बात करना पसंद नहीं करता। मैं हूँ ना, मुझे पसंद है तुमसे बात करना, मुझे पसंद है तुम्हारे साथ तुम्हें घंटों घंटों सुनना, मुझे पसंद है तुम्हारे हर एक वक्त तुम्हारे साथ रहना। ऐसा कौन कहता है? और एक चीज़ वो कहते हैं कि अ, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप उनसे हाइट में थोड़े से कम हुए तो ऐसा ना छपाक ऐसे हल्के से ऐसे छलांग मार के उनको चिपक जाना और उनको एक उनको पुच्ची देना, किस करना उनको, ठीक है। उनके गालों पे पुच्ची करना या उनको बिल्कुल ऐसा ना, ऐसा थोड़ा उछल के उनके ऊपर कूद जाना, ठीक है। उनके ऐसे से जैसे होता ना, कह रहे हैं बंदर का बच्चा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कूद जाना उन पे, वो आपको पकड़ लेंगे, वो आपको हक कर लेंगे, इतना तो दम वो रखते ही हैं, ठीक है ना। और क्या कहना चाहते हैं? देखो ये सारी ना उनकी फीलिंग्स हैं, ये सारी उनकी फीलिंग्स है। वो कह रहे हैं कि ना कभी हम दोनों में झगड़ा भी हुआ ना, तो देखो जितना लॉयल्टी से प्यार करेंगे उतना लॉयल्टी से झगड़ा भी करेंगे, ठीक है। झगड़े में भी कोई चीटिंग चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए झगड़ा भी पूरा बढ़िया से करेंगे और प्यार भी पूरा बढ़िया से करेंगे, और झगड़े के बाद एक दूसरे को मनाएंगे बहुत बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया से लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कोई चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। और अ पेयर ऑफ शूज़ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, तो कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में ना, कुछ तो बदलने वाला है, कुछ तो नया आने वाला है। कुछ तो, अब आपने ना बहुत ज़्यादा परेशान हो लिए आप। अभी और परेशान नहीं होना है, बस ये है, और परेशान नहीं होना। क्यों होना है और परेशान? बहुत हो लिए। और एक चीज़ वो और आपसे कहना चाहते हैं कि ना वो आपको अपने चाइल्डहुड की चीज़ें दिखाना ज़रूर चाहेंगे। जैसे चाइल्डहुड का पिगी बैंक हुआ, उसमें वो आज भी शायद सिक्के जोड़ते हो, पैसे जोड़ते हो। और या फिर उस पिगी बैंक के मनी से वो आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हो या वो दिखाना चाहते हो, ठीक है ना। तो कुछ तो ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको अपने चाइल्डहुड की दिखाना चाहते हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पर, ज़्यादातर ना मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको हक करना चाहते हैं, कभी आगे से, कभी आपको बैक से, कभी आपको साइड से, कभी आप उन्हें उछल के हक करो। तो एक हक का एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है कि वो आपसे बस गले मिलना चाहते हैं, चाहे मिल कैसे भी लो चाहे उन्हें गोद में उठा कर ही मिल लो, लेकिन मिल जाओ, ठीक है ना।
और लास्ट ये चीज़ है कि ओके, उनकी ये ख्वाहिश शायद पता नहीं कभी पूरी होगी कि नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें देख पाएंगे या नहीं मेरे साथ। होता है ना, दादा दादी को शौक होता है अपने बच्चे की शादी देखने का, अपने पोता पोती के। पता नहीं ये सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं कभी। इस चीज़ के बारे में वो ज़रूर सोचते हैं कि काश तुम मिल जाओ और काश हम दोनों एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करें दादा दादी का, नाना नानी का। और अगर वो अभी इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल होते हैं वो कि काश मेरी शादी हो जाती, या काश मैं बड़ा होती तो तुम मेरे साथ होते, और उनकी इच्छा अधूरी भी नहीं रहती। उनकी ये एनर्जी है आपको लेकर। ओके ना। तो कह रहे हैं कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आप अपना ध्यान रखो। कभी कभी आसमां में तारे भी देखा करो, बहुत सुकून मिलता है। जब लगे ना कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, बस आसमां को एक बार देखो, प्रे करो, तुम्हें ज़रूर हेल्प मिलेगी, तुम्हारा मन ज़रूर शांत होगा। बस मेरा विश्वास करो, इस बात का होता है। मैंने किया है। और बस वो आपको ऐसे करके, ऐसे ना आप एक एक ही आ रहा है, ऐसे करके आपको पकड़ना चाहते हैं फॉर एवर टुगेदर। ठीक है ना। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। बहुत ही डिटेल में आज हमने रीडिंग की है। बहुत सारे मैसेजेस आपको पता चले हैं। अभी कार्ड्स देखने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बस एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। जैसे पेशेंस है ना, वही आप धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। बिना धैर्य के चीज़ें सही नहीं होती। धैर्य रखा है तो आगे भी रखिए। अपने धैर्य को टूटने मत दीजिए। और कम्युनिटी और आपको ऐसे मिल जाएंगे ना वो, कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ है किधर है, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जब आपको मिलना होगा ना, तो वो आपके सामने ही होंगे बिल्कुल, और आपको वो मिल जाएंगे। देखना ऐसा ही होने वाला है। आप चाहे अभी कितना इंतज़ार कर लो, अभी नहीं लिखा ना मिलना तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलना लिखा होगा ना तो कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं भी अनएक्सपेक्टेड कहीं भी मिल जाएंगे। इसलिए बस आप अपनी एनर्जी को, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो। ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री हरे कृष्णा, राधे राधे। पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या कैंडल वैक्स रीडिंग आती है, आपके स्पाउस की करंट फीलिंग्स, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम है ये तो, पायल 1 से भी बहुत ज़्यादा है। हम्म, एक बात मैं कह सकती हूँ कि आपके स्पाउस को किसी न किसी चीज़ का दर्द ज़रूर है।
जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा दर्द होता है इंसान का जो वो किसी से भी बयान नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ वो ही महसूस कर पाता है और वो ही समझ पाता है, और कोई समझ भी नहीं सकता। कुछ तो उन्हें परेशान कर रहा है, जिस बारे में वो ना चाहते हुए भी वो सोच रहे हैं। कुछ तो है जो उन्हें परेशान बार बार कर रहा है, चाहे उनका कोई फैमिली मैटर प्रॉब्लम चल रहा हो, चाहे फिर उनको ऐसा लगता हो कि मैं कितना भी कर लूँ, मुझे नहीं कोई समझता, मुझे नहीं कोई चाहता, मैं किसी को पसंद नहीं आता, मैं कितना ही अच्छा कर लूँ चाहे। आज वो अगर आए हैं तो आपको कोई ऐसा अपनी दुख दर्द नहीं सुनाने आए, बट वो कहना चाहते कि मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि जिसे अपना मानो आप उससे कुछ मत छुपाओ, तभी आप उसका विश्वास जीत पाओगे, तभी आप उसे जी भरकर प्यार कर पाओगे, तभी आप उसे समझ पाओगे। जब आपको कोई समझना शुरू करेगा तो, जब आप उसके साथ ऑनेस्ट रहोगे तो वो एक ऑनेस्टी के नाते, आपके साथ साथ निभाने के नाते आपको ये वो बता रहे हैं। इससे उनकी कोई पीड़ा कम नहीं होगी, उनका कोई दुख कम नहीं होगा, लेकिन उन्हें एक एश्योरेंस ज़रूर हो जाएगा कि मैं जिसे बता रहा हूँ ना, वो इस बात को बहुत ध्यान से सुन रही है, सुन रहा है, और शायद वो मेरी बात को, मेरे तकलीफ़ को समझ सके कि मैं किन तकलीफ़ों का सामना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं हार्ट बनाए, एक बीच में एक डॉट है, तो वो इससे दर्शाना चाहते हैं कि तुम ही हो दिल में, तुम्हारे अलावा कोई जगह ले भी नहीं सकता। और अगर आप एक बहुत अच्छे संगीतकार हो, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो, या फिर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है गाने के पर्सपेक्टिव से, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारे सुंदर होठों से निकला हुआ एक सुंदर गीत मेरे दिल को आराम देता है। तो आज आप जब अकेले हो ना, तो आप एक ऐसा गीत गाना अपने स्पाउस के लिए जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो, और वो उनके दिल को बहुत आराम देगा। जैसे दुआएं होती हैं ना, तो दुआएं जब किसी को लगती हैं तो वो उसको और फ्लरिश करती हैं। वहीं इसका अपोजिट भी होता है फिर, जब किसी का दिल दुखा हो तो, है ना। लेकिन अगर आप उनके लिए अपने सुंदर कोमल होठों से सुंदर सुंदर गीत गाओगे, तो उनके कोमल दिल को और भी ज़्यादा आराम मिलेगा, उन्हें और अच्छा लगेगा। ये कैसे होगा वो तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन ये होगा ज़रूर अगर आप विश्वास रखते हो तो। क्योंकि सबसे पहले बात यहाँ पर आई है ऑनेस्टी की और ट्रस्ट की, बिलीव की, विश्वास की, बिलीव की। तो अगर आप विश्वास रखते हो तो ज़रूर करना। यहाँ पे एम लेटर आ रहा है और 3 नंबर इम्पोर्टेंट आ रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा आर लेटर की भी वाइब आ रही है, तो नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, 3 years भी हो सकते हैं, 3 months भी हो सकते हैं, 3 days और वीक्स भी हो सकते हैं एनर्जी शिफ्ट होने के। और ये एज गैप भी हो सकता है, 3 birth date भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ भी हो सकता है ऊपर से या नीचे से, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लेन मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहे हो, या फिर जब वो आपसे मिले तो किसी ट्रैवल के थ्रू वो आपसे मिले, मतलब वो कहीं दूर रहते हो, और या फिर आपकी शादी दूर हो, ऐसा हो सकता है। तो
कुछ भी यहाँ पे हम रीज़न यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैवल ज़रूर आ रहा है एक लॉन्ग डिस्टेंस का। तो आपका चाहे या तो ससुराल दूर हो, या फिर वो आपके पास ट्रैवल करके यहाँ आए, या फिर वो कहीं बाहर रहते हों, दूर रहते हों, तो ऐसा हो सकता है जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले, या कहीं वो जा रहे हो तो उन्हें आप हैप्पी जर्नी का कह सकते हो, हैप्पी एंड सेफ जर्नी आप उन्हें लिख सकते हो। ठीक है, कि उनकी आगे की यात्रा अच्छी रहे। और वो आपसे कहना चाहते हैं, अपने अंदर के ना बच्चे को मत मारो। इफ़ यू लव टॉयज, I'll bring the toys for you. If you love chocolates, we'll both eat together. और if you like to sing in a bathroom, so I will surely listen your voice. ठीक है, इससे क्या मैसेज मिलता है कि अभी तो ये थोड़ा सा उन्होंने एक ह्यूमर उसमें बोल दिया कि आप बाथरूम में गाना गाओ तो वो सुनेंगे, अगर आपको पसंद है तो बाहर खड़े होकर ज़रूर सुनेंगे आपका गाना गुनगुनाना, लेकिन उन्हें आपकी आवाज़ सुननी है। वो मिस करते हैं आपकी आवाज़ को, उन्हें आपकी याद आती है। याद आती क्या, याद आ रही है। बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, कब इंतज़ार ख़त्म होगा वो भी नहीं जानते, है ना, लेकिन वो कर तो रहे हैं। वो कह रहे मुझे कोई ऐसी चाहत नहीं कि मेरे तुम्हारे आने के बाद मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, बस तुम एक बार आ जाओ ना, तो कुछ मिले या ना मिले किसी चीज़ की शिकायत नहीं रहेगी। जब इतनी बड़ी ट्रेजर, इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दुआ मेरे साथ होगी तो मुझे किसी का डर नहीं होगा फिर। अच्छा, यहाँ पे छोटे 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 ना कप्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये 3 और ये 3, तो किसी सेलिब्रेशन, किसी गैदरिंग में मिल सकते हो इनसे, या किसी नोन के थ्रू आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो। 6 मंथ्स का भी ये हो सकता है, 3 to 6 मंथ्स में हो सकता है कि 3 to 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स लगेंगे। किस चीज़ के लिए लगेंगे 3 to 6 मंथ्स, किस चीज़ के लिए लगेंगे? थ्री टू सिक्स मंथ्स लगेंगे, जो भी पेन्स आप या वो या दोनों झेल रहे हो, ठीक है, जो भी पेन्स आपको हैं उससे रिकवर करने के लिए, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो, या कैसा भी हो, जो भी पेन्स हैं 3 to 6 मंथ्स लगेंगे उनसे रिकवर करने में, उनसे बाहर निकलने में। फिर धीरे 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 करके स्थिति सही होगी। उन्हें ना बहुत नाइटमेयर्स रहते रहे हैं, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हों, नाइटमेयर्स उनको पहले कभी आते हों, उन्हें डर लगता हो। है वो सेफ, लेकिन होता है एक, क्या है वो दर्द उनका, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी चीज़ का उनको दुख पहुंच रखा है, वो नाराज़ हैं किसी से, या फिर जो भी है, बस वो चाहते हैं एक बदलाव उनके जीवन में, और वो आएगा ही तब जब आप उनके जीवन में जाओगे। आपके बिना वो बदलाव नहीं आ सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि आना होता तो आ जाता, अब तक नहीं आया, तो मीन्स यही है
कि आपका आना उनकी ज़िंदगी में उनके लिए एक रीबर्थ होगा, कि वो दोबारा से आपके साथ एक नया जन्म उनका होगा, आपके साथ एक नई ज़िंदगी वो जिएंगे, एक नए एनर्जी के साथ। और वो बस ये सोचते हैं कि कब ये प्रेशियस मोमेंट्स उनकी लाइफ में दस्तक देंगे। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सोचते हो ना, इसीलिए वो आपके बारे में भी सोचना चाहते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि जब कोई इतना मेरे लिए खास है तो मैं उसके लिए क्या कुछ ऐसा करूं कि उसे हमेशा स्पेशल फील हो, उसे कभी ऐसा नहीं लगे कि वो सबके जैसे, जैसे सब है मेरे लिए वैसे वो है। नहीं, तुम सबसे स्पेशल रहो मेरे। ऐसा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मुझे बताओ, क्योंकि तुम ही बता सकते हो ना कि तुम्हें कैसे स्पेशल फील मैं करा सकता हूँ। इतना मैं जानता हूँ, जानती हूँ, तुम्हें कोई लालच नहीं है तरह तरह की चीज़ों का, कि इसके पास ये है तो मेरे पास हो। नहीं, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, जानती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हें और जानना है, तो मुझे कुछ अपने बारे में बताओ ना। एक बहुत ना, वो आपसे लंबी बातें करना चाहते हैं, घंटों घंटों वो सुनना चाहते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, आपके बारे में पूरा सब कुछ A to Z वो जानना चाहते हैं, कि फिर शादी के बाद ना एक भी ऐसी चीज़ ना बचे जो वो ना बता सकें आपके बारे में, या आपके मूड को ना समझ सकें। आपके हर एक मूड को समझना चाहते हैं, कि मान लो आप गुस्सा हो तो क्यों हो, गुस्से गुस्से में आप उनसे मन ही मन में क्या बोल रहे हो, क्या करवाना चाहते हो आप उनको, उनसे कैसे वो आपको मनाए। अच्छा, मनाने के तरीके भी अलग अलग ढूंढ के रखेंगे कि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, खुश करने के अलग अलग तरीके ढूंढ के रखेंगे आपके लिए वो सिर्फ लास्ट में आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सेफ रहो, और आप उन्हें कैसे कैसे प्यार कर सकते हो ये सोच के रखना। आप उन्हें अ, किस किस तरीके से अपने प्यार का इज़हार कर सकते हो ये सोच के रखना, और आप उन्हें कैसे अपने प्यार का भरोसा दिलाओगे कि वो भी थोड़े बहुत तो आपके मज़े लेंगे। इतनी आसानी से तो वो नहीं मानने वाले, इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे कि वो अपने प्यार का इज़हार आपसे करें, वैसे ही आप भी अपने प्यार का इज़हार उनसे कर देना, कर डालना, रुकना मत। और यहाँ मुझे एक बेबी शूज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है वो, होता है ना, हम किसी क्यूट से बच्चे को देखते गए हाय मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि मेरे बच्चे तो तुम जैसे हो, बिल्कुल क्यूट क्यूट से, उनको किसी बच्चे के देखने की ज़रूरत ना है, बच्चे तो सारे क्यूट होते हैं, है ना। हाँ, बड़े बड़े लोगों में से कोई कोई क्यूट होता है, कोई कोई कैसा होता है, कोई कोई कैसा होता है, तो वो कह रहे हैं आप क्यूट हो, और आपके जैसे ही उनको बेबी चाहिए। ठीक है,
अच्छा जी। वो कहते हैं कि वो आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आप जब उनकी ज़िंदगी में आओगे तो आपका वाइफ के रूप में भी ख्याल रखेंगे, आपका एज अ मदर के रूप में भी आपका ख्याल रखेंगे, और आप एक बेटी हो अपने परिवार की, इस परिवार की, उस तरीके से भी आपके मान और सम्मान, आपके हेल्थ की, आपके इमोशंस की वो रक्षा करेंगे, ख्याल रखेंगे। जो कि इस पूरे एंटायर रीडिंग की सबसे अच्छी फीलिंग रही है, क्योंकि वो आपको हर रूप में देखना चाहते हैं, अपने बीवी के रूप में भी, अपने बेबीज़ की मम्मी के रूप में भी, अपने घर की एक बहू बेटी के रूप में भी, और अपने एक प्रेमिका के रूप में भी और अपोजिट जो मेल्स हैं, आपकी फीमेल ऐसा चाहती होंगी, ठीक है, कि आप उन्हें एक हस्बैंड के रूप में मिलें, आपको वो एक पिता के रूप में भी देखना चाहेंगी अपने बच्चों के, आपको वो अपने परिवार में मान सम्मान दिलाना चाहेंगी, और आपको अपने प्रेमी के रूप में भी देखना चाहेंगी। आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। बहुत ही बहुत सोनी 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 रीडिंग हुई है एक और देखते हैं। थिंकिंग मैन है ना, तो देखा आपके बारे में वो कितना सोचते हैं, लेकिन वो ये बातें हर किसी से नहीं बोल सकते हैं, कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि इसीलिए वो रिलैक्स्ड है। वो वेट कर रहे हैं कि कब मैं ये सही इंसान को सही वक्त पर अपनी फीलिंग्स बोलूं, जाहिर करूं, एक्सप्रेस करूं, और बस उस ही प्रेशियस मोमेंट्स का उन्हें इंतज़ार है जो कि आने वाला है। और यहाँ पे भी 3 नंबर आया है, सो देख लीजिए भाई, 3 नंबर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहा है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट कार्ड, आखिरी आज की गाइडेंस। फिर पता नहीं है कैंडल विक्स का वो, क्योंकि बड़े दिनों बाद हुई है रीडिंग। कम्युनिटी, वही बात है पायल 1 को जो मैंने यहाँ समझाई थी, मतलब जो भगवान ने उनको समझाई थी कि जब मिलना होगा ना तो मिल जाएगा, आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, सोचने की भी ज़रूरत नहीं। जब अचानक मिलना लिखा होगा तो मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे, चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना खड़े हो, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब मिलना अभी नहीं लिखा होगा ना, तो आप कहीं से भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बात नहीं बनेगी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे।